इस इंडिकेटर का नाम है RSI और ये वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स है, लेकिन इसका सही यूज आपने किया तब। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है क्योंकि बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बहुत लैग करते हैं, मतलब कि प्राइस अपनी डायरेक्शन देता है, उसके बाद वो इंडिकेटर आपको जो इंडिकेट करते हैं कि आप यहां से लॉन्ग लीजिए या फिर शॉर्ट लीजिए। लेकिन RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि प्राइस को लीड करता है, मतलब कि प्राइस के कुछ होने से पहले ये आपको बताता है कि प्राइस में ये चीज होने वाली है, लेकिन आप इसको सही तरीके से यूज करेंगे तब। ट्रेडिशनली आपको लोगों ने सिखाया होगा कि RSI का यूज हमें करना है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पर, मतलब कि जब RSI 30 के नीचे आए तो इसका मतलब है कि प्राइस हमें ओवरसोल्ड हो चुका है, यहां से आपको लॉन्ग लेना है। और जब RSI 70 के ऊपर जाए तो यहां पर ओवरबॉट हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है, अब आपको यहां से सेलिंग करनी होगी। लेकिन इस मेथड से अगर आप ट्रेड करते हैं तो सिर्फ 10% आप RSI का यूज कर पाएंगे और मैक्सिमम आपके जो ट्रेड्स हैं वो लॉसेस में जाएंगे। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि आप अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड में ट्रेड करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं। अब ओवरबॉट अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि जो बुल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और प्राइसेस और फर्दर ऊपर जा सकता है, तो आप कहीं ना कहीं अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर के ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रो ट्रेडर्स किस तरीके से RSI का यूज करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे, और मैं आपको ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को आप जो है नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि बार बार आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आप RSI की जो सेटिंग्स मैं बताऊंगा उनको आप सही से लगा लीजिए कि बार बार जो आपको रीसेट ना करना पड़े। और हाँ, ऐसी ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स का यूज किस तरीके से प्रो ट्रेडर्स की तरह करना है वो आपको सिखाता हूं। तो चलते हैं चार्ट पर। तो देखिए, RSI की सबसे पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूं। सेटिंग चेंज करने के लिए सिंपल आपको यहां पर देखिए RSI पर जाना है, सेटिंग के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहां पर देखिए RSI बैंड है, इसको रहने दीजिए। अगर मन हो, जिस रंग का आपका चार्ट हो, तो आप यहाँ जो कलर को चेंज कर सकते हैं। मुझे और ये ज्यादा विजिबल दिखे इसलिए मैं इस कलर को चेंज कर रहा हूँ, इसकी लाइन को जो थोड़ी सी मोटी कर दे रहा हूँ। उसके बाद ये जो RSI बेस्ड MA है इसको मैं हटा दूंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से उतना काम नहीं करता तो इसको मैं यूज नहीं करूंगा। अब यहाँ पर आइए इंपॉर्टेंट चीज, RSI अपर बैंड। ये अपर बैंड जो है वो यही 70 का लेवल दिखाता है, इसको हम 70 से चेंज करके 60 कर देंगे। ये मिडिल बैंड को हम 50 पर ही रहने देंगे, और ये जो 30 का बैंड है जो कि लोअर बैंड है, जो कि ये वाली लाइन को दर्शाता है, इसको हम चेंज करके 40 कर देंगे। और अब हम यहां पर जाकर के इसको जो ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमें RSI का सही यूज कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप मार्केट में उतरिए तो इस तरीके का आपका RSI लगा हुआ है। उसके पहले आपको देखना है प्राइस को आपको देखना है कि मार्केट अभी जो किस डायरेक्शन में चल रहा है। और ये देखने का सबसे आसान तरीका जो है वो है कि आपको हायर लोज हायर हाईज या लोअर लोज लोअर हाईज ये सारी चीजें जो है देखनी है। जैसे कि अगर जो यहाँ पर मार्केट हायर हाईज बना रहा है, ठीक है ना, मतलब कि एक हाई जो अपने प्रीवियस वाले हाई से ऊपर बन रहा है, कुछ इस तरीके से, मतलब कि मार्केट अभी जो अप ट्रेंड में है। तो जब आपको यहाँ पर हायर हाईज देखने को मिलेगा तो आपको सिर्फ जो लॉन्ग की ट्रेड्स लेनी है, शॉर्ट की ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। ये आपको जो है एक क्लियरली मार्केट स्ट्रक्चर अपना डिफाइन कर लेना है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर मार्केट में आते हैं लेकिन आपको यहाँ पर जो है लोअर लोज दिखते हैं, मतलब कि एक जो लो है वो अपने पुराने वाले लो से नीचे हो रहा है, मतलब कि लोज जो यहाँ पर बार बार ब्रेक हो रहे हैं और जितने भी लोज बन रहे हैं वो नीचे बन रहे हैं, यानी कि इसको हम जो है लोअर लोज बोलते हैं। जब आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिले तो यहां पर आपको समझ जाना है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। मुझे अगर ट्रेड लेना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो शॉर्ट की ट्रेड्स लूंगा, लॉन्ग के ट्रेड्स में नहीं लूंगा। तो सबसे पहले जो फिल्टरेशन का काम है वो आपने यहीं पर कर दिया कि मार्केट स्ट्रक्चर आपने जो डिफाइन कर लिया। आपको अगर मान लीजिए कि लोअर लोज लोअर हाइज नहीं दिखते हैं तो आप इस तरीके से जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने अगर आपको नहीं सिखाया है या फिर आप नहीं जानते तो कमेंट कर दीजिएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से आपको जो है जब लोज ब्रेक होते हैं तो वहां पर ऐसा लाइन खींच देनी है। अगर जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ हो रहा है तो डाउन ट्रेंड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ हो रहा है तो अप ट्रेंड है, ठीक है। तो यहां तक आपकी चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं RSI पर। लॉन्ग और शॉर्ट लेना है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब RSI को समझाने के लिए इसको मैं जो थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको जो और अच्छे से ये चीज जो दिखाई दे। तो देखिए 60 का लेवल ये ऊपर वाला है, 40 का लेवल ये नीचे वाला है और 50 का लेवल जो है वो ये बीच वाला है।
तो जो पहले हम देखते थे कि नहीं, जो ऊपर के बैंड के ऊपर जब प्राइस चलता तो यहां से हम सेलिंग करने का ट्राई करते थे, क्योंकि हमको लगता था कि प्राइस जो यहां पर ओवरबॉट हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब ये नए कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में लाइए कि जब भी प्राइस हमें जो है 60 के लेवल को ऊपर क्रॉस करता हुआ दिखे तो हमें यह समझ जाना है कि प्राइस जो है बहुत ज्यादा मेजर अप ट्रेंड में चला गया। यहां पर जैसे क्रॉस करे और कैंडल क्लोजिंग मिल जाए तो हमें यह देखना है कि नहीं भाई, अब जो है मार्केट में मोमेंटम आएगा, मार्केट यहां से बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो आरएसआई क्या करता है कि हमें मोमेंटम बताता है। 40 से नीचे प्राइस जा रहा है तो हमें अपने दिमाग में बैठाना है कि प्राइस अब जो है बहुत ज्यादा मैसिव सेलिंग होने वाली है प्राइस में, और 60 से ऊपर जाएगा तो हमें यह समझना है कि मैसिव बाइंग होगी। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर में यहां पर ये सोच लिया है कि नहीं मुझे जो है सिर्फ लॉन्ग लेना है फिर शॉर्ट लेना है, मान लीजिए कि यहां पर आपने जो है आपका ये बायस डिसाइड है कि नहीं मुझे जो सिर्फ लॉन्ग लेना है, तो सिर्फ जब 60 के ऊपर प्राइस जाएगा तभी आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि जब इस पॉइंट पर हम आते हैं, इस वाले पॉइंट पर जब हम आते हैं तो देखते हैं कि यहां पर जो है प्राइस देखिए 60 से ऊपर गया, यहां पर हमें जो है एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब आपको ट्रेड कहां पर लेना है? ट्रेड आपको लेना है जब 60 के लेवल पर आकर के रीटेस्ट करे। जब रीटेस्ट करेगा तब हमें जो यहां पर ट्रेड लेना है। और आप जब यहां पर रीटेस्ट, जब यहां पर देखिए आरएसआई ऐसे कर रहा है तो यहां पर आपको कुछ ये जो है रेड कैंडल्स देखने को मिलेंगी। जैसे ही देखिए रीटेस्ट यहां पर कंप्लीट होता है और प्राइस यहां पर देखिए ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनाता, तो यहीं पर आपको जो ट्रेड ले लेना है और अपने जो स्टॉप लॉस को इसके नीचे रखना है। और यहां पर मैं से जो थोड़ा सा से बड़ा करूं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमें बड़े इजीली जो है 1:2 के रेशियो में यहां पर जो ट्रेड मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने जो सिर्फ मोमेंटम को पकड़ा है, और मोमेंटम को जब हम पकड़ते हैं तो कुछ ही कैंडल्स में हमें जो यहाँ पर टारगेट मिल जाता है। और हमने जो यहाँ पर देखिए सारी चीजें सही की, क्योंकि आरएसआई 60 के ऊपर गया, रीटेस्ट लेना स्टार्ट किया। रीटेस्ट में हमें यहाँ पर जो है कुछ रेड कैंडल्स देखने को मिली, लेकिन रीटेस्ट के बाद जैसे यहां पर एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई तो आरएसआई भी आपको यहां पर देखिए ऊपर जाता हुआ दिखा। तो हमने यहां पर अपना ट्रेड ओपन कर लिया। स्टॉप लॉस को हमने जो है इस रेड कैंडल के नीचे रख लिया। अब देखिए ऐसे जब यहां पर देखिए आरएसआई जब जो है 60 से नीचे गया तो आपको लगा कि नहीं यहां पर जो फिर से रीटेस्ट हुआ है, लेकिन रीटेस्ट जो है वो कंफर्म तब होता है जब यहां पर जो है एक ग्रीन कैंडल बन जाती तो। लेकिन यहां पर ग्रीन कैंडल नहीं बनी, प्राइस जो और नीचे चला गया और ये जो 60 से नीचे चला गया, तो अब हम जो ट्रेड नहीं लेंगे। फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से यहां पर देखिए एक जो है हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहां पर क्या ग्रीन कैंडल बनी? नहीं बनी। तो हमें इस ट्रेड को जो यहां पर छोड़ देना है। तो इसी तरीके से ना आप जब यहां पर फिल्टर करेंगे आरएसआई को तो हमें जो अच्छे अच्छे ट्रेड यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इस चीज को अगर आपको और यहां पर फिल्टर करना है तो हम यहां पर देखिए 1 घंटे के चार्ट में पहले थे, अभी हम जो यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट में आ गए। 30 मिनट में भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक जो रीटेस्ट लेने के बाद प्राइस कैसे ऊपर गया है। अब उसी तरीके से हम जो एक बार जो है डाउन ट्रेंड के मार्केट में आते हैं। जब डाउन ट्रेंड में हम यहाँ पर चलते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट का जो मोमेंटम है वो नीचे की तरफ है। तो अब हमें क्या करना है कि जब 40 के लेवल के नीचे प्राइस जाए तब हमें यहाँ पर जो समझ जाना है कि मार्केट का मोमेंटम अभी जो है डाउन ट्रेंड में बहुत तेजी से जाने वाला है और मोमेंटम आने वाला है, और इसी के रीटेस्ट पर हमें जो ट्रेड लेना है। तो इस पॉइंट पर एक बार आप देखिए प्राइस यहाँ पर देखिए नीचे आया, ऊपर गया। ऊपर कब गया? जब यहाँ पर ये दो जो ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब ये जब ग्रीन कैंडल ऐसे बन गई तो आपको सिंपल जो यहाँ पर प्राइस एक्शन अपना लगाना है और आपको देखना है कि जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के बाद हमें जो एक रेड कैंडल देखने को मिल जाए और यहाँ पर आरएसआई में हमें जो है एक पुल बैक देखने को मिल जाए कि नहीं यहाँ पर आकर के रीटेस्ट लेने के बाद अब नीचे आ रहा है, तो हमें जो वहीं पर अपना शॉर्ट पोजीशन ऐसे ओपन कर देना है। अब आप अगर यहां देखेंगे तो एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, और इस पॉइंट पर आरएसआई जो नीचे आ चुका है। एक बार मैं इसे अगर रिप्ले करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि जब आप मार्केट में यहाँ पर लाइव रहेंगे तो यहाँ पर जो प्राइस कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, और आरएसआई देखिए यहाँ पर क्लियरली आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर ये रीटेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर एक और रेड कैंडल बनती है तो हमारा जो यहाँ पर बायस, क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड का है, शॉर्ट का है, तो हम जो शॉर्ट के एंट्री में जो है यहाँ पर पोजिशन बनाएंगे। तो एक कैंडल यहां पर और क्लोज होने देते हैं। देखिए जैसे ही यहां पर ये वाली कैंडल क्लोज होती है उसके बाद हमें जो है एक छोटा सा एसएल रखते हुए 1:2 के रेशियो में जो है एक ट्रेड को यहां पर फाइंड करना है। और ये देखिए इतना इजी यहां पर जो 1:2 हमें मिल गया, क्योंकि हमने जो है अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर के ट्रेड नहीं लिया। हमने सिंपल जो है आरएसआई के मोमेंटम को देखा, आरएसआई के पुलबैक को देखा और ये पता किया कि नहीं अब यहां से जो तेज मोमेंटम आने वाला, उसी तेज मोमेंटम की वजह से हमें तुरंत ही ये जो टारगेट मिल गया 1:2 का। और हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें और अपने जो है जो प्रॉफिट टारगेट्स है उसको हम यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम हमारे साइड है तो हम जो एसएल ट्रेल करते हुए अपने जो है प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और आपके सामने के 1:3 1:4 के रेशियो में भी यहाँ पर ट्रेड्स मिलते हैं। तो ट्रेड्स को जब आप यहाँ पर फिल्टर कर देते हैं तो आप यहाँ पर और ज्यादा एक्यूरेसी से ट्रेड ले पाते हैं। जैसे कि अभी देखिए जो लाइव मार्केट में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, RSI जो है 60 के ऊपर है, मार्केट का जो मोमेंटम है शॉर्ट टर्म में वो हमें जो बुलिश देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए एक जो रिटेस्ट भी हो चुका है और ग्रीन कैंडल बन गई है। तो क्या यहाँ से हम जो लॉन्ग की एंट्री ऐसे प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके नीचे अगर हम यहाँ पर एसएल रखें तो लॉन्ग की एंट्री हम जो कुछ इस तरीके से अपना प्लान कर सकते हैं। तो आप भी जो यहाँ पर RSI को कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे कि और ज्यादा हायर एक्यूरेसी में आपको ट्रेड मिलता है। और वो जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की यहाँ पर जो थ्योरी है उसको आप बिल्कुल ही निकाल दीजिए। साथ के साथ में एक और मैं आपको थ्योरी देता हूँ, ये जो सपोर्ट का काम यहाँ पर जो 60 का लेवल है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जो है और ज्यादा ट्रेड्स लेने हैं, एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब आपको ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, उतने अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे लेकिन ज्यादा मिलेंगे, तो आप ये जो 50 का लेवल है इसको भी एज ए सपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। मान लीजिए कि प्राइस जो है बहुत नीचे जाने के बाद यहाँ पर जो ऊपर जाने लगा और यहाँ पर आपको जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आपको नहीं पता है कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आपको देखने को मिल गया और उसके बाद 50 के लेवल पर भी आ करके अगर जो एक सपोर्ट मिल रहा है तो भी आप यहाँ जो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर इस पर जो डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। साथ के साथ में RSI डाइवर्जेंस का कैसे हमको यूज करना है वो भी मैं आपको सिखा सकता हूं अगर आप यहां पर इंटरेस्टेड रहें तो। और जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया था ये वाले जो ट्रेड में हमने यहां पर देखिए एंट्री ली थी वो ट्रेड अभी के देखिए यहाँ पर प्रॉफिटेबल चल रहा है। और देखिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा हूं और किस तरीके से यहाँ पर प्राइस जो देखिए आपको मोमेंटम दिखा रहा है। तो RSI का यूज करके हमें जो कुछ इस तरीके का मोमेंटम मिलता है। मैं अभी ट्रेड करने के लिए बैठा नहीं हूं लेकिन सिर्फ आपको सिखाने के लिए जो मैंने देखिए ट्रेड लगाया था इसमें ऑलरेडी जो अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है और ये मुझे लगता है कि टारगेट भी हिट हो जाएगा। अब यूजुअली देखिए मैं इस टाइम पर जो ट्रेड नहीं करता हूं क्योंकि अभी जो है टोक्यो सेशन चल रहा है। मैं जब ट्रेड करता हूं, मैं जब ट्रेड्स लेता हूं तो अपनी कम्युनिटी के साथ भी शेयर करता हूं। ये जो टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल रहा है इस चैनल पर मैं आपके साथ जो है जो हम ट्रेड्स लेते हैं वो ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते हैं। और ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका जो कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। ऐसे चैनल्स में यूजुअली जो है आपको यहाँ पर फीस पे करके आना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं लगेगा क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं कम्युनिटी के लिए करता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है ये पेज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ मिल करके ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी वीडियोस आपको और मिलती रहेगी। और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो ला दूंगा। तो मिलता हूं आपसे नए वीडियो में।